हम पेपरवा भिजवा देंगे, आप साइन करके भिजवा दीजिएगा। ओके। जय राम जी की। मैं वही वीरेन हूं, पहले वाला, बदला नहीं हूं मैं। कोई भी घड़ी हो, मैंने तुम्हें हमेशा खुश रखा है। क्या खाक खुश रखा है? ना बच्चा, ना औलाद, ना जमीन, ना जायदाद है क्या मेरे पास? वीना, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सच्चाई है, कड़वी तो लगेगी ही। पी जाओ। देखो वीना, मैंने तुमसे कहा ना कि दिल्ली चल के इलाज कर लेंगे। कमी हम दोनों में नहीं है, बस ट्रीटमेंट की जरूरत है। और रही पैसे और जायदाद की बात, और क्या नहीं है तुम्हारे पास? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जेठ जी ने घर की सारी मान मर्यादा तोड़ दी है। हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे नहीं जा सकते, तुमने ये जो चंदेल की रूपा वाला स्यापा डाल दिया ना, अब देव यहां पर है नहीं, अब भुगतो। कुछ तो करना ही पड़ेगा अब। अरे आप कुछ कहने आई है? नहीं, तुम्हें लेने आई हूं। ले तो आई आप, अच्छी भली रह रही थी गरिमा जी के यहाँ। जब तुम्हारे अपने यहाँ है तो फिर वहां रहना ठीक नहीं था। क्या मेरे अपने? अच्छा मजाक कर लेती है आप। मजाक नहीं किया। अपना चाहे अधूरा ही क्यों ना हो, होता तो अपना ही है ना। हाँ, कह तो सही रही आप, पर अक्सर ऐसा नहीं होता। जो आपका नहीं है सो नहीं है, अधूरा वधूरा कुछ नहीं होता। चलो, तुम्हारी बात ही मान लेते हैं। जब तक कोई पूरी तरह से अपना ना हो जाए, उसे अपना नहीं कह सकते, यही ना? लेकिन अपना होने की भी क्या डेफिनेशन है, ये भी कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें ले जाने आई हूं कांता, मेरे साथ चलो। मैं जानती हूँ आप मुझे कहाँ ले जाने वाले, लेकिन मुझे नहीं जाना। मेरी जिंदगी यहीं से शुरू हुई थी और यहीं पे खत्म हो। नहीं, अब बाकी की जिंदगी यहां पे नहीं। मुझ पे यकीन रखो कांता। यकीन खुद पर ही नहीं होता, किसी और पे क्या कर? यही तो मैं कह रही हूं, खुद पर यकीन नहीं है, इसीलिए जहां तुम्हारी सही जगह है वहीं तुम्हें ले जा रही हूं। मैं नहीं मानती, फिर भी एक बार वीरेन से बात कर लूं, तभी चलूं। जय शीतला माता बड़ी भाभी जी। बैठो। वाह भाई वाह, आपने बैठने के लिए क्या दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आने का कारण? ऐसे ही मैं यहां से गुजर रहा था, सोचा दुआ सलाम करता चलूं। चंदेल, ये कोई मार्केट प्लेस नहीं है जहां से तुम गुजर रहे थे। वीआईपी एरिया है, आने जाने वालों की जांच होती है। अरे जानता हूं भाभी जी, जानता हूं कि वीआईपी एरिया है, मेरी भी जांच हुई। भाई मैंने तो कह दिया कि मैं अपनी बड़ी भाभी से मिलने जा रहा हूं, तुरंत भेज दिया उन्होंने मुझे अंदर, जाओ। भाभी,
इतनी देर में तुम 3-4 बार मुझे भाभी कह चुके हो, और हर बार मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अरे ना ना भाभी, की बात करन लाग रही? मेरी इतनी हिम्मत कि मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा? इतना बावला नहीं हुआ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम क्या हो। सीधे पॉइंट पे आ जाओ। पॉइंट पे मैं तो आऊंगा ना जब स्लिप से हटूंगा। मतलब आप नहीं समझेंगी। ये जो है मेरी स्पोर्ट्स लैंग्वेज है। चलो छोड़ो परे, मैं सीधे पॉइंट पर ही आ जाता हूं। देखो भाभी जी, बात यो है, कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रहोगी? ये मंजिल इतने करीब है आपके, और आप मंजिल को दूर किए जा रही हो। कौन सी मंजिल? अरे वाह, सुमेर सिंह के घर की मंजिल है। देखो, यहाँ बैठे बैठे कुड़ने से बढ़िया सा है कि वहीं जाके रह जाओ। अरे भाभी जी, असल में वह घर भी तो आप ही का है। हाँ, अरे पैसे लगे आपके। हाँ, पता लगाया मैंने तहसीलदार से, साफ साफ कह दिया उसने। कागजों में ते नाम कटानी अभी तक आपका। लग गया है कि बॉल जो है सीधा विकेटों में जाके लगी है। अब देखना सिर्फ यू है कि रन आउट होता है या नहीं होता है। रूपा नाम है ना तुम्हारी बेटी का? हाँ जी, रूपा। उसकी माँ ने मेरी माँ से पूछ के बड़े प्यार से रखा था, रूपा। बड़ा बड़ी जिद्दी से है मेरी छुन, एक नंबर की जिद्दी। जो बात ठान ले वह पूरी करके हटा है, जिद पे हट जावा है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर हर। मेरे कहने पे राम प्रकाश से बात करोगे? आप कहेंगे तो जरूर कर लेंगे। नहीं, वो वही राम प्रकाश ना, जो आपके उनका समधीश है। मेरे भी तो हुए है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है, मैं कर लूंगा बात में। अरे बड़ा पुराना दोस्त है मेरा वो, कुर्बानी दी मैंने उसके लिए। हाँ, हुआ यूं था कि भाई मेरी रूपा की शादी देव के साथ एकदम सेट हो गई थी। शादी होने वाली थी, एंड वक्त पे आ गया, टपक लिया वहां पे, आके रोने धोने लगा, इमोशनल हो लिया, कहने लगा कि भाई मेरी नंदिनी जो है वो देव से प्यार करे से, मेरी नंदिनी की शादी करवा दो। भाई देखो, मैं तो बड़ा इमोशनल आदमी है भाभी जी, मेरे ते उसका रोता हुआ चेहरा देखा नहीं गया, मेरा दिल पिघल गया आइसक्रीम की तरह। मैंने कहा जा भाई जा, तू कर ले शादी। मैंने अपनी रूपा ने हटा दिया नंदिनी और देव के रास्ते से और कहा कि भाई हो जाने दो उनकी शादी। वाकई में हटा लिया? हाँ, खैर जाने दो। तुम सुनो कि तुम्हें राम प्रकाश से क्या कहना है। समझ गए, बिल्कुल समझ गए। अब चिंता ना करो, अब मैं चलता हूं। भाभी जी, यूं लग गया कि अब दिल्ली जो है दूर नहीं है। जय श्री राम।
क्या हुआ माँ? होना क्या है? वही जो ऊपर वाले की मर्जी है। अब ये तू घुमा फिरा के बातें तो कर मत। तू अच्छी तरह से जानती है कि मुझे सीधी सीधी बातें, साफ साफ बातें ही पसंद है। हाँ वो तो जानू मैं। चल अब जल्दी से बता बात क्या है। कुछ ना, होना क्या है, बस तेरे बाबूजी से कह रही थी कि अब तो अपनों से भी डर लगने लगा है। कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चली जाऊं तो अच्छा है। कहीं चली जाऊं? पर कहां चली जाऊं? और तू क्या करेगी जाकर? बचपन में वो कहानी तूने ही मुझे सुनाई थी ना, जिसमें उस बच्चे की जान एक तोते में थी। हाँ सुनाई थी, पर तू कहना क्या चाहे? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब तेरे तोते हैं। देव, चितेन, अंजलि और मैं, हम सब के अंदर तेरी जान है। तू कहीं ना जा सके। क्या तो ठीक रहा है, इन सब तोतों में मेरी जान है। पर ये जो तोते इन पिंजरों में बंद हैं, वो अब उड़ना चाहे, बाहर निकलना चाहे, खुले आसमान में उड़ना चाहे। मैं चली जाऊंगी तो मेरे तोते अपने आप आजाद हो जाएंगे। हाँ तो तूने कौन सा किसी को पिंजड़े में बंद करके रखा है? सब तो आजाद है, और सबसे ज्यादा आजाद तो मैं हूं। तेरे सामने बैठा हूं, मेरे जो दिल में आता है वो मैं करता हूं। तू कुछ भी नहीं कहती मुझे। तेरे सामने बैठा बैठा इतराता भी हूं मैं। बात क्यों बदल रहा है? मां मैं कोई बात नहीं बदल रहा हूं। मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि तू अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, और अगर तू चली भी गई ना तो 2 दिन में ही वापस लौट के आ जाएगी। हाँ हाँ लौट तो आऊंगी, पर छोरा मेरी एक बात मानेगा तो? बहू को वापस लाने के अलावा तो कुछ भी कहे, मैं सब मानूंगा। जैसी तेरी मर्जी, पर मेरी ये बात मान लेता तो। मां जाने दे। अरे वीरेन, तू गया ना अपने कमरे में? बोल रहा था सिर में दर्द बहुत है, आराम करना है। हाँ मां मैं जाने वाला था। ठीक है मैं जाता हूं अभी। हाँ जा। तू पागल हो गई है? इसे यहां क्यों लेकर आई है? क्योंकि यही इसकी असली जगह है। आज से ये यहीं रहेगी। बावली हो गई है क्या? अरे 2 मिनट में ये छोरी जहां से नहीं गई ना तो मैं कुछ कर लूंगी। क्यों आप कुछ कर लेंगी माँ? और आखिर आप इसे यहाँ से जाने के लिए क्यों कह रही हैं? इसमें इसका क्या कसूर है? तो इसका कसूर ये है कि छोरी, आपके बेटे ने इसे यूज किया है, वो गुनहगार है।
कोई कसूर नहीं है माँ इसका। कसूर आपके बेटे का है। चुप हो जा छोरी। क्यों चुप हो जाऊं माँ? सिर्फ इसलिए कि वीरेन भैया आपके बेटे हैं और मेरे भाई? लेकिन इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? कहाँ जाएगी इस घर का अंश लेकर? छोरी, आपके बेटे ने इसे यूज किया है, वो गुनहगार है। इन्हें जाना चाहिए इस घर से। मैं कुछ नहीं जानती। हटाओ इसने मेरी नजरों के सामने से। कांता, 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 कहाँ जा रही है तू? जाने दीजिए मुझे। समझना, मैं यहाँ आई ही नहीं। मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तो क्या करेंगे आप? देखा था, मैं तुझे ज्यादा नहीं समझा सकता। बस तू इतना समझ ली कि ये घर मेरा नहीं है। मैं तुझे यहाँ पे नहीं रख सकता। मैंने प्रार्थना से बहुत कहा, लेकिन वो माने ही नहीं। बिल्कुल जिद्दी है आपके जैसी। होगी मेरी तरह जिद्दी, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तू चल मेरे साथ, चल। तुरुप का पहला पत्ता तो पिट गया। अब देखते हैं कौन सी चाल चलती है। हेलो, हाँ बिल्ले, हुआ पैसों का इंतजाम? क्या नहीं हुआ? अरे क्या बिल्ले, तू हर बार बोलता रहता दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। तेरी हर बात पे दिक्कत हो जाती है मुझे। देख बिल्ले, मुझे पैसे चाहिए और तू कम से कम मुझे 1 करोड़ का इंतजाम तो करके दे ना। हाँ, जल्दी से करके दे, ठीक है? चल रखता हूं मैं फोन, बाय। जी मिश्रा जी, बोलिए। सही पहचाने हैं, मिश्रा बोल रहा हूँ, जगत प्रताप मिश्रा। अरे जितेन भैया, इन्फॉर्म करे खातिर फोन किया हूँ। कहा है कि आपकी पेमेंट रेडी है। पेमेंट रेडी है तो मैं क्या करूं? पर करना क्या है, आपका तो बस खाली दस्तखत करना है। हाँ, पेपर पड़े हैं सामने। हाँ तो भैया देर किस बात की, चिंता जिन करा। कलम उठाओ और पेपर वापस साइन करो। अरे हो जाएंगे, पेपर भी साइन हो जाएंगे। कर दीजिए ना भैया, काहे देर कर रहे हैं? दिमाग में कौन दूसरा फतूर तो नहीं फिर रहा है? हा? क्या सोच रहे हैं? नहीं, ज्यादा मत सोचिए। ज्यादा सोचना सेहतवा के लिए हानिकारक होता है। सेहत की परवाह तो जितेंद्र सिंह चौधरी कतई नहीं करता, और वो भी उन हालातों जब 8 का 15 मिल रहा। बहुत ही मजाकिया है आप, है? अरे हम तो आपको पहली नजर में पहचान गए थे कि आप बहुत ही बहुत ही कपटी इंसान। लाली, क्या हुआ? लाली को कैसे पता पेपर साइन करने? इसीलिए भैया हम हूं प्लान बी पहले से तैयार किए रहे। क्या समझ? प्लान बी? हो गया? हाँ, ये हुई ना बात। तो प्लान बी ऐसा है जितेन भैया कि जमीनवा का जो पेमेंट आप किए हैं ना, वो अपने पर्सनल अकाउंट से नहीं किए हैं, कंपनी के अकाउंट से किए हैं।
वो कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, समझेगा नहीं? हाँ, और जिसमें सुमेर सिंह चौधरी और कामिनी देवी जी भी हैं। तो जब पेमेंट होगी तो किसी को भी जा सकती है। अरे ऐसे कैसे? जब जमीन मैंने खरीदी है और मैं ही बेच रहा हूं तो पैसे तो मुझे मिलने चाहिए ना। मैं फाइल भेज रहा हूं। हाँ, मैं साइन करके आपको फाइल भेज रहा हूं। आप ये आप किससे बात कर रहे हैं? मिश्रा जी से। अरे नहीं ना भैया, कैसे चली जाएगी? अरे अभी तक मिश्रा की खोपड़िया को ना ही समझे हैं आप। प्लान सी तो हम आपको कल ही बता दिया हूं। 420 मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, ऐसा क्राइम है जिसके लिए आपको जमानत हो ही नहीं सकती। अरे मैं फाइल भेज रहा हूं। हाँ, तो जल्दी कीजिए ना जितेन भैया। अरे आप तो कितने समझदार हैं, फिर काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं? यू वेरी वेल नो कि फॉर मिश्रा टाइम इज मनी। जी, मैं अभी साइन करके भेज रहा हूं। वैसे है आप बहुत कपटी। थैंक यू। जय राम जी की। हाँ। इकरे साथ तो प्लान जेड तक तैयार रखना पड़ेगा। जितेन भैया, हाँ पेपर साइन हो गए हो तो दे दो। हाँ, एक मिनट। हो गए, ये लो, ले जाओ। लाली, क्या हुआ? लाली को कैसे पता पेपर साइन करने? लाली, चल। शायद जिंदगी यहीं पे शुरू हुई थी, यहीं पे खत्म होगी। मैं अधूरी की अधूरी ही मर जाऊंगी, बिना किसी नाम के। कांता, तू ऐसी बातें करके क्यों मेरे दिल को जलाती है? और कैसी बातें करूं? एक बातें ही तो है जो साथ देती, अपनी होती। कांता, तू बातों की टेंशन मत लिया कर। अरे बातें तो बदल जाया करती हैं। आप तो नहीं बदलोगे ना? अभी तक तो नहीं बदला, अब आगे का क्या भरोसा? भाई 13 नंबर तो चौधरी खानदान के पैकेज में है। काफी चालाक इंसान दिखाई पड़ते हैं आप। चालाक? अरे ना ना, ये कैसी बातें करने लग रही? चालाक नहीं मैं, हाँ थोड़ा सतर्क हूँ, होशियार हूँ, समझदार हूँ। मैं इस सतर्क, होशियार और समझदार इंसान से मिलना चाहती हूँ।